पिंपरी चिंचवड शहरातील क्रांतीवीर चापेकर स्मारक समिती सुवर्ण महोत्सव समारंभ या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस उपस्थित होते। चिंचवड शहरातील क्रांतीवीर चापेकर यांच्या वाड्याला देखील राज्यपालांनी आज भेट दिली। तसेच पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम येथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस आले होते। यावेळी गुरुकुलम येथील विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांचे औक्षण केले। विद्यार्थ्यांनी आपली कला सादर केली। त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या प्रयोगाची माहिती राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांकडून समजून घेतली। क्रांतीवीर चापेकर यांच्या पुरातनकालीन वस्तू देखील या ठिकाणी ठेवण्यात आल्या होत्या। याची देखील पाहणी राज्यपाल यांनी केली। राज्यपाल कार्यक्रमस्थळी रवाना झाले। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दीप प्रज्वलन करण्यात आले। क्रांतीवीर चापेकर यांना पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना राज्यपालांच्या हस्ते आधार कार्ड, जातीचे दाखले देण्यात आले। या कार्यक्रमाला महापालिका आयुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीचे आमदार उपस्थित होते। क्रांतीवीर चापेकर सुवर्ण महोत्सवाला उपस्थित राहता आले याबद्दल रमेश बैस यांनी आनंद व्यक्त केला। क्रांतिवीर चापेकर बंधु स्मारक क्रांति तीर्थवाड़ा और पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम का इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी, अध्यक्ष पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम और अध्यक्ष क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति, महेश दादा लाडके एमएलए, अश्विनी जगताप एमएलए, उमा खापरे एमएलसी, शेखर सिंह आयुक्त, श्री मिलिंद देशपांडे, एडवोकेट सतीश गोराडे, सचिव चापेकर बंधु राष्ट्रीय संग्रहालय, विशिष्ट आमंत्रितगण, पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम के छात्र, बहनों और भाइयों, मैं क्रांतिवीर चापेकर बंधु क्रांति तीर्थ वाड़ा की पावन भूमि की यात्रा से अपने आप को धन्यता मदन महसूस कर रहा हूँ। क्रांतिवीर चापेकर बंधुओं के स्मारक हमें देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। प्लेग अफसर वाल्टर रन की चापेकर बंधु द्वारा की गई हत्या से पूरे मुंबई राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य को गहरा धक्का पहुंचा था। चापेकर बंधु स्मारक का पुनर्निर्माण करके और इसे संरक्षित करके क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति तथा पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने इसे पूरे देश के लिए एक अनुपम प्रेरणा स्थल बनाया है। इसके लिए मैं समिति को तथा नगर निगम को हार्दिक बधाई देता हूँ। समिति के तत्वाधान में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा विमुक्त जाति और जनजाति के विकास के लिए पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। विशेष करके यहाँ पर पारदी, वडार, कैकाडी, गोसावी, गोंदली, डोमारी, लवंडी और अन्य जनजातियों के लोगों को सशक्तिकरण के लिए पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी ने मार्गदर्शन दिया और कई वर्षों से किया जा रहा है। यह कार्य प्रशंसनीय है। हमारे आदिवासी भाई और जनजाति के लोग अंग्रेजों को चुनौती देने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों में से थे। वे भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकना चाहते थे। अपनी क्रूर शक्ति का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों ने कुछ आदिवासी समुदायों को आपराधिक जनजाति करार कर दिया। यह हमारे आदिवासी और घुमंतु जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को सबक सिखाने का उनका तरीका था। इस लेवल की वजह से उनकी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे समूहों के वयस्क पुरुष सदस्यों को स्थानीय पुलिस को साप्ताहिक रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया। जनवरी 1947 में बॉम्बे सरकार ने आपराधिक जनजातियों के मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसमें
बीजी खैर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई और गुरजारीलाल नंदा को नियुक्त किया गया। इसने अगस्त 1949 में अधिनियम के अंतिम रूप निरसन को गति दी, जिसके परिणाम स्वरूप 23 लाख आदिवासियों को अपराध से मुक्त किया गया। आज भले ही घुमंतु जनजातियों और पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए संवैधानिक प्रावधान है, फिर भी इन समुदायों के लोगों को शिक्षित करने और उन्हें सम्मानजनक तरीके से अपनी आजीविका कमाने के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। श्री गिरीश प्रभु ने पिछले 5 दशकों और उससे भी अधिक समय से यह कार्य निष्ठा से कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पारधी समुदायों के 350 बच्चों की देखभाल कर रहा है। आज एक और हमने चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, सौर मिशन भी लॉन्च किया, लेकिन दूसरी ओर हमारे कमजोर समुदायों के लोग अतीत के ऐतिहासिक अन्यायों से पीड़ित हैं, सम्मान के लिए जूझ रहे हैं। यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम ऐसे बच्चों को कंप्यूटर, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति कला और अन्य व्यवसायों में निपुणता प्रदान कर रहा है। आज दुनिया के कई उम्र दराज देश कुशल व्यक्तियों की मांग को पूरा करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है। हमें उन्हें रोजगार पूरक बनाने के लिए सर्वोत्तम कौशल और भाषा कौशल भी प्रदान करना चाहिए। हमें अपने युवाओं को उद्यमी बनने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। इससे न केवल वे आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि उनकी बहनों और भाइयों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। मैं श्री गिरीश प्रभुणे जी से और गुरुकुलम का अभिनंदन करता हूं और उसके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। मैं श्री गिरीश प्रभुणे को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजभवन के दरवाजे आपके लिए हमेशा से खुले हैं। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। चापेकर बंधुओं के स्मारक पर मुझे आमंत्रित करने और पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम का कार्य से अवगत कराने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री मौर्य गोसावी यांचे पदस्पर्शाने पावन झालेले पिंपरी चिंचवड नगरीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय राज्यपाल महामहिम श्री रमेशजी बैस साहेबांचं मनपूर्वक मी शहरामध्ये स्वागत करतो। तसेच उपस्थित व्यासपीठावर सन्माननीय सर बंधू भगिनींचं सुद्धा स्वागत करतो। देशाचे स्वातंत्र्य लढ्यात एकाच कुटुंबातील 3 सख्य भावंडांनी दिलेले बलिदान हे शौर्य, प्रखर देशभक्ती आणि त्यागाचे प्रतीक आहे। चाफेकर स्मारक समितीची स्थापना 1972 मध्ये झाली असून या समितीची स्थापनेला 50 वर्ष पूर्ण झाली आहेत। चाफेकर बंधूंची यांच्या हुतात्म्याला 125 वर्ष झाली असून आज भारताला स्वातंत्र्याचे आपले 75 वर्ष पूर्ण झाले आहेत। स्वातंत्र्याचे अमृत काळात चाफेकर बंधूंची जन्मवास्तू पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने आणि समितीचे कोलॅबोरेशन मध्ये पूर्णपणे उभी करण्यात आलेली आहे। चाफेकर बांधवांच्या स्मारक समितीच्या वतीने सुचवण्यात आलेले चाफेकर वाड्यात ऐतिहासिक काळातील लाकडी काम, दगडी काम व अंतर्गत सुशोभीकरणाची काम करण्यात आली आहे। चाफेकर बंधूंचे होता प्रेरणा घेऊन असंख्य क्रांतीवीरांनी स्वतःला स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग घेऊन देश स्वतंत्र होण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले। चाफेकर बांधवांच्या प्रखर देशभक्ती आणि व्यापक विचारातून पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम येथे कौशल्यावर आधारित शिक्षणाची सुरुवात करण्यात आली आहे। इथे 1ली ते 10वी पर्यंत सर्व जनजाती मुलांना शिक्षण दिले जात आहे। केंद्र सरकारचे नवीन शिक्षण धोरणानुसार चालवले जाणारे हे पहिले गुरुकुल आहे। सर, रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली जे आपली बैठक झाली त्याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने चाफेकर बांधवांच्या स्मारकसाठी पुन्हा अजून 41 कोटीची घोषणा करून पुढचा आपला फेज 2चं काम लवकरच समिती आणि पीसीएमसीचे कोलॅबोरेशन मध्ये आम्ही खूप लवकर सुरुवात करणार आहोत। सर, आपण आज या प्रोग्रामसाठी आले, खूप खूप आपल्याला धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो अच्छा समय आ गया है और महामहिम राज्यपाल जी यहाँ आए हैं। उन्होंने अभी चाफेकर स्मारक जहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय हो रहा है वो भी देखा है। उसकी चाफेकर स्मारक समिति द्वारा पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम
पारधी जनजाति, घुमंटू जनजाति और डी नोटिफाइड जनजाति, ऐसे सभी बच्चों के लिए स्कूल ये खुला है। जहाँ भारत के जो पंतप्रधान मोदी जी ने जो नया अभ्यासक्रम लाया, उसी अभ्यासक्रम से नई शिक्षा नीति यहाँ 2006 से शुरू है, अभी 10वीं तक आ गया है। आगे चलकर महाविद्यालय भी इसी ढंग से, इसी तरीके से शुरू होगा। यहाँ सारे जो बच्चे हैं वो पारधी कम्युनिटी के हैं, उसमें से कई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं नासिक में, कोई इंजीनियर बन गए, और एक प्रकल्प दौड़ के नज़दीक काष्टी में हो रहा है कि जो यहाँ की जो सिखाए हुए उद्योग है उसी के अनुसार वहाँ ग्राम विकास का भी काम कर रहे हैं। ऐसे इस कार्यक्रम के लिए माननीय राज्यपाल जी यहाँ आए, उन्होंने बहुत सारा देखा, समय यहाँ गुजारा बच्चों के साथ। चापेकर स्मारक समिति और पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम द्वारा उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।